उन अष्टदेवों का जो विशेष पार्ट है साथ रहने का, वो द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक का है। क्या सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री अष्टदेवों की नहीं है। तीन साल कहाँ, जब प्रत्यक्ष होना होगा तभी तो चलेगी। जब जिसको प्रत्यक्ष होना होगा, कोई कहे कि 77 में ही प्रत्यक्षता वर्ष आते तो बाप दादा ने क्यों बोला, पहले क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? क्योंकि जो फर्स्ट ब्रह्मा है, वो फर्स्ट ब्रह्मा, उसका मृत्यु लोक 100 साल से पहले पूरा ही नहीं होता, तो बोलेंगे क्यों? तो जिस टाइम पर जो बात आती है उसका रहस्य रुदा हुआ है वाणी में, और वो रहस्य भी बाप बताने वाला है। माँ की आत्मा तो गीता माता है, गीत गाने में वाली, जैसे गीत गाने वाले गाते हैं, बहुत से गीत गाने वाले ऐसे हैं उनका अर्थ गहरा मालूम ही नहीं है उनको, कहाँ अर्थ लग रहा है अब पता चल रहा है। वो गीत जिस समय गाए गए थे गाने वालों को पता नहीं, और असली बात यहाँ लागू हो रही। ऐसे ही ब्रह्मा की सोल वहाँ बोलती है, लेकिन उसका असली अर्थ जो बाप के बच्चे हैं उनको पहले पता पड़ता है। और बाबा ये मनन चिंतन करने पर रतन भी निकलते और बीज भी निकलते। जब तक सागर मंथन नहीं करेंगे तब तक रतन नहीं मिलेंगे। रतन है जो मनन चिंतन करेंगे ना हम, हाँ, उसमें बीज भी निकलेगा और रतन भी निकलेगा। वो तो बीज पीने वाला तैयार बैठा है, तुम गाय के लिए चिंता कर रहे हैं? भाई बोल रहा हूँ किसको पिलाए, किसको पिलाए? जो पीने वाला उसी को पिलाओ। घबराहट होती है क्या? घबराहट नहीं हो रही? अच्छा हाँ। और हाँ। अपने सभी धर्मों के बीच समाये हुए हैं? आपने सभी धर्मों के बीच समाये हुए। मेरे को गाय के लिए समाये, तेरे को समाये, तेरे मम्मा पापा में समाये, मेरे को गाय के लिए समाये होगा। मैं देवी देवता सनातन धर्म का पक्का बनूंगा। हाँ जी, हाँ, फोटो में से कोई में से कोई, हाँ, फोटो में से कोई में से कोई तो 108 पैसे थे बाप को, हाँ, तो शिव बाबा उनमें 108 में प्रवेश करते हैं। शिव बाबा, शिव बाप, शिव बाप प्रवेश करते हैं कि शिव बाबा प्रवेश करते हैं? शिव बाबा तो इस रूप में प्रवेश। अच्छा हाँ ठीक है। और तो शिव बाबा 108 में प्रवेश करते हैं। ठीक है। इसी तरह से जैसे ब्रह्मा की 1000 भुजाएं बोला है, हाँ, तो जो ब्रह्मा है हाँ, वो भी 1000 आत्माओं में प्रवेश करेगा क्या? इसकी आत्माएं 1000 सहयोगी बनती हैं। हाँ हाँ। क्या 1000 भुजाओं में प्रवेश करने वाली बात नहीं बताई, ये बोला कि बच्चों में मम्मा बाबा प्रवेश कर सकते हैं। तो बच्चे, बोलने वाला कौन है? बच्चों में मम्मा बाबा प्रवेश कर सकते हैं, शिव बाबा। तो शिव बाबा के लिए जो विशेष नजर में बच्चे हैं राजा बनने वाले, उनमें ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश करके पार्ट बजाती है, अभी भी बजाती है। तो कितनी आत्माएं होगी? 108 हाँ, जिनमें प्रवेश करके दृष्टि की पावर देते हैं, वाचा की पावर देते हैं, उनकी सर्विस को बढ़ाए देते हैं। जो हिम्मत करने वाले बच्चे हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप, जो साबित होने वाले बच्चे हैं, उनको सहयोग मिलता है। उनकी प्रैक्टिकल में प्रविष्टा होती है या बुद्धि है उसको प्रवेश? तो उनको शरीर ही नहीं है तो प्रैक्टिकल कहाँ से होगा? ब्रह्मा को शरीर है? अगर शरीर से तो वो प्रवेश करते हैं, तो शरीर से उसको प्रैक्टिकल थोड़ा ही कहेंगे। उसका एक ही मुकर्रर व्रत है ना, जो गुजरात। अरे कभी ब्रह्मा की बात करते हो, कभी शिव की, किसकी बात कर रहे हैं? हम दादा वो अभी ब्रह्मा की बात कर रहा है।
ब्रह्मा की बात जो कर रहा है कि उसकी 1000 भुजाएं है। हाँ जी, आप किसकी बात कर रहे थे? शिवा मना जो त्रिमूर्ति शिवा ओम में आया है, त्रिमूर्ति शिवा बन गए, तो चांद और जो सूरज है वो कौन है? ओम में दिया ऊपर। त्रिमूर्ति शिवा बन गई? हाँ, बने ना। बन गए मैंने पहले नहीं थे। अभी ज्ञान से बन गए ना। ज्ञान से बन गए, पहले थे ही नहीं। पहले थे मगर अभी बाबा ने परिस्थिति दिखाती है ना, बाबा ने क्लियर किया ना। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ऊपर चांद और सूरज ऐसा है ना, वो कौन है? बाबा ओम जो निकल गए ना उसके ऊपर तो ओम शब्द, उसके ऊपर तो आधा चल ओम शब्द में आ शब्द भी है, आ अक्षर भी है, ऊ अक्षर भी है और माँ अक्षर भी है। आ ऊ और माँ माने ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। और जो माँ का कार्य करने वाला है कार्यवाहक, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। क्या? यदि के आदि में ब्रह्मा तो था, लेकिन सहन शक्ति का पार्ट बजाने का उसका पार्ट नहीं था, इसलिए वो पार्ट कौन बजाएगा? इसलिए उसको सबसे ऊपर रखा गया चंद्रमा के रूप में। वो भी चाहिए, चारों आत्माएं चाहिए और बिंदी भी चाहिए, पांचों चाहिए। आ ऊ माँ चंद्रमा और बिंदु रूप बनने वाला, ये 5 आत्माएं चाहिए, इसलिए हो गया ओम विष्णु। गाते भी है ओम मंगलम भगवान विष्णु। बाबा ने तो प्राइस की आत्मा के लिए कहा है, जैसे बेदर का पार्ट बजा रही है, इसी तरह से बाकी जो धर्म पिता है तो उनका भी यही कहा होगा। नहीं, प्राइस के लिए क्यों कहा स्पेशल? प्राइस इसलिए नहीं कहा कि वो तो ध्वंस का पार्ट बजाता है। क्या? जिसको सारी दुनिया का विनाश करना हो, वो पहले अपने को राख बनाए। क्या करे? अब खुद को राख बनाएगा तो दुनिया को खाक बनाएगा। खुद को ही खाक नहीं बनाया तो दुनिया को खाक में कैसे मिलाएगा? बाकी विदेशी जो है विदेशी धर्म पिता जो है बाकी, वो भी तो ध्वंस का पार्ट बजाते हैं इस प्रकार से। एक प्रकार से बजाते हैं, लेकिन उस रूप में थोड़े ही बजाते हैं। और 100 साल का संगम है ना, तो 100 साल में हर धर्म की बीज रूप जो भी धर्म पिता है उनकी धर्म खंड की स्थापना हो जानी चाहिए ना। जैसे आदि सनातन देवी देवता की स्थापना करने के लिए बाबा आते हैं, तो इसी 100 साल के अंदर भी यही सब धर्म स्थापन होने चाहिए ना। कोई अब्रॉड आपको चिंता लगी हुई है तो जरूर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ हर धर्म की शूटिंग का मतलब क्या है? 5000 वर्ष के ड्रामा की शूटिंग हो रही है, तो ड्रामा में कितने एक्टर्स हैं? एक्टर्स का टोटल नंबर क्या है? मैक्सिमम 500-700 करोड़। तो जो भी 500-700 करोड़ उसमें सब धर्म के आ गए, तो हर धर्म की शूटिंग कहाँ हो रही है? उसकी संगम में ही तो हो रही है। अब आपको अपनी चिंता लगी हुई है, माता जी को कुछ अपनी चिंता सता रही है। चिंता कोई नहीं, ये तो प्रश्न उठा तो अरे उठा ना, ड्रामा फिल्म अनुसार उठता है। चाहिए ना। आगे और आगे बाबा मुरली में बोला है कि ब्रह्मा जो है वो नर है, और नर जो करे वो नरक है। हाँ, तो यज्ञ के आदि में हाँ। नर ब्रह्मा जो किया वो हाँ। नरक था, हाँ, और उस नर को हाँ। सहयोग देने वाली जो द्वार थी वो गीता माता, ठीक है, लेकिन झूठी गीता माता साबित हुई वो झूठी साबित हो गई। हाँ,
तो उस समय सेवक राम की बुद्धि में ये बात बैठी क्या? क्या? स्त्री चोला ही नरक का द्वार है, क्योंकि बाबा एक मिनट जी, क्योंकि राम वही सेवक राम की आत्मा जब अगले जन्म में अगला जन्म लेता है तो शंकर जो दूसरी मूर्ति शंकर का पाठ बजाती है, तो उसी शंकर को आचरण करने वाला जो शंकराचार्य की आत्मा है, जो अपने आप को कहता है कि मैं शंकर को आचरण करता हूँ, उनने तो यही कहा कि स्त्री चोला जो है वो आचरण नहीं करता, वो टाइटल लेता है, टाइटल लेता है, लेकिन आचरण नहीं करता, क्योंकि वो आत्मा जो है वो द्वापर के अंत में आने वाली और कलयुग के आदि में आने वाली जो आत्मा है शंकराचार्य की, वो वास्तव में ठेठ सन्यासी है, निवृत्ति मार्ग का। और तुम बच्चों के लिए बोला है, तुम कभी निवृत्ति मार्ग में जाते ही नहीं हो, तुम्हारे संस्कार ही नहीं है निवृत्ति के। मुरलियों बोला है तुम बच्चे कभी निवृत्ति में जाते ही नहीं, तुम्हारी निवृत्ति के संस्कार ही नहीं। एक जाए तो दूसरे के साथ प्रवृत्ति, दूसरी जाए तो तीसरे के साथ प्रवृत्ति, तीसरी जाए चौथे के साथ प्रवृत्ति। निवृत्ति होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पक्के प्रवृत्ति बात जाओ। तो फिर बाबा जैसे बाबा बताते अंत में सभी धर्म पिता जितने भी हैं, पक्के प्रवृत्ति का मतलब ये है जब तक एक है तब तक है, और जब नहीं है तो निवृत्ति में रह नहीं सकते। प्रवृत्ति चाहिए ही चाहिए। इसलिए मिसाल दिया है, भारत में एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई, अब दूसरी लेते हैं, 2, 3, 4 भी कर लेते हैं। ये ब्रह्मा भी पुराना तन है ना बाबा। मुरली में तो यही बताया कि अंत में सभी जितने भी धर्म पिता है उनको भी जब संदेश मिलेगा तो वो उसी समय जब शरीर छोड़ेंगे तो द्वापर में जब उतरते हैं तो अंत मते गते अनुसार वो वही संदेश देते आते बिल्कुल द्वापर में। जितना उन्होंने समझा है उतना ही देंगे। हाँ, जितना उन्होंने अनुभव किया महसूस करते हैं। हाँ। तो शंकराचार्य आके ये क्यों कहता है कि नारी नरक का द्वार है? क्या वो उस समय ये महसूस करता है कि नारी नरक का द्वार है? अंत में जब संदेश बिल्कुल अनुभव करता है, उसके अंदर संस्कार ही नहीं है साथ रह करके जीत पाने के, इसलिए उसके अंदर अनुभव क्या भरा हुआ है? हिम्मत ही हारे बैठा है। तो उस समय क्या वो जो गंगा जो है सन्यासियों को सुधारती है, तो जो गंगा जो स्त्री चोला है वो ऊपर वाले सन्यासी को नहीं सुधारती है, जो ऊपर से नीचे उतरता है द्वापर के अंत में, वो नहीं सुधरता है। जैसे बोला कुत्ते की पूंछ 12 साल तक जमीन में लंबी लंबी दबा के रख दो, और जब 12 साल के बाद निकालेंगे तो भी टेढ़ी की टेढ़ी। तो ऐसे ही ये धर्म पिताएं हैं, जबरदस्त सहयोगी है। इनको ब्रह्मा भी उतरा है, भगवान भी उतरा है, तो भी ये सुधरने वाले नहीं है। लेकिन आखिर में जब उनकी बुद्धि को संदेश दिया जाता है तो यही आधार पूरा संदेश नहीं ले पाते। जितना भी लेते हैं बाबा, जितना लेते हैं वो अधूरा लेते हैं। लेकिन मानते तो उन्हीं से है ना, गंगा से ही मानेंगे ना, गंगा के द्वारा जो संदेश दिया जाएगा उसी को मानेंगे। गंगा पतित पावनी तो नहीं है? नहीं, पतित पावनी नहीं है। हाँ। लेकिन जब गंगा देगी तो उस समय क्या वो ये सोचती है कि गंगा ने इतना लेट दिया तो नारी नरक का द्वार है? तो गंगा के लिए थोड़े बोलते हैं नारी नरक का। गंगा को तो माँ मानते हैं। नहीं, स्त्री चोला देखकर गंगा को तो माता मानते हैं, माता को तो बहुत रिगार्ड देते हैं, डिसरिगार्ड देते हैं पत्नी को। हाँ जी। गंगा की सवारी जो मगरमच्छ से दिखाई है, मगरमच्छ में सारी मछलियों को आप पकड़ जाए। सागर में जितनी मछलियाँ हो और सब मछलियों को खाने वाला जंतु कौन था? मगरमच्छ। जो सारी मछलियों को जिनमें बदबू आती है, जब मछलियों को ही खा जाएगा तो उनकी बदबू भी खराब हो जाती है। और बाबा जो पिछला पॉइंट था उसी में माना आदि में जब हुआ ऐसा नरक बना जब ब्रह्मा के द्वारा, तो उस समय सेवकराम की बुद्धि में बैठा ही नहीं कि नारी नरक का द्वार है करके गीता माता को उन्होंने दोष दिया ही नहीं किया उस समय। जिसका आदि से अंत तक ऐसा पार्ट है कि वो प्रवृत्ति से थकता ही नहीं,
जो सन्यासी हैं वो प्रवृत्ति से थक जाते हैं, इसलिए छोड़ के भागते हैं। उसका तो संगम युग में आज से लेकर के अंत तक ऐसा पार्ट है कि वो थकने वाला नहीं है, वो प्रवृत्ति का पक्का है। शिव की वृत्ति एक में पक्की है। वो कौन है? शिव की। शिव माना ज्योति बिंदु, उसकी प्रवृत्ति एक में पक्की है। वो कौन है? प्रजापिता। तो ये पक्की प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति आज से लेकर के अंत तक, कलयुग जब समाप्त होता है और परमात्मा शिव आने को होते हैं, तब तक वो प्रवृत्ति टूटती नहीं। माने वो आत्मा आत्मिक स्थिति में रहने वाली है जन्म जन्मांतर। इसलिए ढेर सारे शास्त्रों का सृजन होता है उसके द्वारा। आत्मिक स्थिति में रहे बगैर मनन चिंतन मंथन नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा स्थिति नहीं रहती द्वापर युग से। ये भूल जाते हैं कि मेरा हीरो का पार्ट है, ये भूल जाते हैं कि परमात्मा का पार्ट किसका है। परमात्मा पार्टधारी कौन है, इसलिए सब गड़बड़ हो जाता है। और 76 से इस बात की फिटिंग होती है, 76 से इस बात की फिटिंग होती है क्या? उनको ये एहसास होता है कि मैं परमात्मा पाठधारी हूँ। इससे पहले नहीं, 76 से ही परमात्मा पाठ का ये होता है ना। परमात्मा पार्ट की प्रत्यक्षता होती है 76 में। लेकिन उसके पहले तो सेवाग्राम जी थे, उनको भी इस बात का एहसास नहीं था क्या इसमें परमात्मा पाठ का पाठधारी हूँ। थोड़े नीचे से बोल रहे हैं? अगर होता तो छोड़ते नहीं किए को है ना। 76 से पहले 74 में, 73 में, 71 में, 69 में अनुभूति नहीं थी, ये पक्का है। 69 से ये बात को बैठ सकता है। थोड़े नीचे उतरे। 69 से जब से ज्ञान में आए, ज्ञान लेने के बाद वो तो बता दिया मुरली में कि पहले इतना ज्ञान नहीं था, इसलिए टूट पड़े। टूट पड़ने का कारण बता दिया। पहले अधूरा ज्ञान था और अर्थात में गीता माता संपन्न रूप से आ जाती है। जो कुछ भी परमात्मा को गीता ज्ञान सुनाना होता है वो गीता माता के द्वारा सुना देता है। 69 तक। हाँ जी, इसलिए अधूरा ज्ञान होने का सवाल ही नहीं। 69 तक ज्ञान पूरा हो जाता है। किसके लिए? प्रजापिता के लिए, एक के लिए। हाँ जी। और 69 से लेकर के 76 तक मनन चिंतन मंथन, वो ज्ञान गर्भ का जो शूटिंग है उसका आकारी स्टेज। आकारी स्टेज। हाँ जी। और 76 के बाद प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होता है। 76 के बाद बात का प्रत्यक्षता बल तो प्रैक्टिकल हो गया ना वो। एक होता है आत्मा का प्रवेश और एक होता है आत्मा प्रवेश करने के बाद 4-5 महीने में प्रत्यक्ष होती है। तो प्रत्यक्ष होने को जन्म कहा जाता है। हाँ। बाबा ये साइंस वाले लोग ने बताया कि 40 करोड़ साल के बाद सूर्य का पूरा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। अच्छा। सूर्य और पूरे ग्रह तो खत्म हो जाएंगे। तो फिर ये ड्रामा वगैरह कैसे होएगा? मतलब फिर बाद में भगवान वगैरह ये विश्वास तो तुमको हो गया ना, इसलिए कैसे का सवाल कर रहे हैं? साइंस वाले लोग साइंस वालों के ऊपर तुमको विश्वास हो गया ना, इसलिए कैसे का सवाल कर रहे हो? जिनको विश्वास ही नहीं है वो सवाल क्यों करेंगे? वो तो कहते हैं ये सब झूठी बात है। जैसे डार्विन की थ्योरी को आगे के आने वाले साइंसदान ने झूठा साबित कर दिया, ऐसे ये थ्योरी उनकी आगे चल करके झूठी साबित हो जाएगी। और
बाबा बाप जो है वो धर्मी का आधार लेके चलता है ना। बाप जो है धर्मी का आधार लेके चलता है। बाप क्या, राम और कृष्ण दोनों ही, बाप और बच्चा दोनों ही धरनी का आधार लेकर के चलते हैं। मगरमच्छ तो ज्ञानगढ़ में रहता है। जो गंगा की सवारी बताई है। कौन सा मगरमच्छ? कोई होगा मगरमच्छ का अवतार, मत्स्यावतार। जो मत्स्यावतार होगा उसकी विशेषता शास्त्रों में बताइए। एक ऋषि जी थे, वो स्नान करके कमंडल भर के जा रहे थे, उसमें एक मछली आ गई छोटी सी झींगा मछली। तो वो जब तक घर पहुंचे तब तक वो बड़ी हो गई। वो कमंडल उनका भरने लगा। उन्होंने कहा अरे ये तो बड़ी हो गई। तो कहा कहाँ फेंके जाके अब? उन्होंने उसे घड़े में डाल दिया। वो घड़े से भी बड़ी होने लगी। फिर उसे उन्होंने टब में डाल दिया, वो टब से भी बड़ी होने लगी। फिर उसे उन्होंने एक तालाब बनवाया, उसमें डाल दिया, और तालाब भी भर गया मछली के मोटे ताजेपन से। फिर उन्होंने सोचा अरे ये तो बढ़ती चली जा रही है, ले जाके नदी में डाला, नदी से भी लंबी चौड़ाई ज्यादा हो गई उसकी। फिर उठा करके उसको सागर में डाल दिया। तो ये नदी है क्या, जिस नदी में वो मछली माछला का रूप बनते बनते क्या बन जाती है, मगरमच्छ बन जाती है। मगर के मच्छ के ऊपर फिर गंगा सवारी कर लेती है। जरूर गंगा ने पहले ज्ञान लिया होगा। इससे मगरमच्छ का अवतार बनने वाले से गंगा ने एडवांस नॉलेज पहले ली होगी। तो बाबा आदि में लेते ना, जब आदि में एडवांस नॉलेज थी? नहीं, जब प्रजापिता ने जब गीता माता को सुनाया प्रश्न का रहस्य का, तभी तो वो माता उदय थी ना। मतलब बीजारोपण किया तो गंगा की आत्मा तो वही है ना। कौन? वो माता। कौन माता? प्रजापिता के साथ में थी, वो सेवाग्राम के साथ में। अनुमान से नुकसान हो जाता है। लंबे समय तक अनुमान लगाने से लंबे समय का नुकसान हो जाएगा। तो बाबा उसको पहले कहते अपना है गंगा अलग है, सरस्वती जगदम्बा अलग है कि सरस्वती जगदम्बा ही गंगा है? नहीं, अलग इसलिए तुमने मिला के दोनों को एक कैसे कर दिया? एक किधर किया बाबा? एक किधर किया? एक तो किया ही नहीं ना। कर तो दिया, अभी तो कह रहे जो गंगा है कोई जगदम्बा है। नहीं बाबा, ये भर गया इसमें। नहीं होता, एक नहीं किया ना। बोलो क्या कह रहे? मतलब जो ये जो है गंगा जो आधार लेती है, हाँ, गौमुख से निकलती है, बोला मुख से गंगा निकलती है। गंगा गौमुख से निकलती है। हाँ जी। हाँ, जिसका आधार ले लिया मतलब गौमुख का आधार लेती है, मतलब गौमुख में सवारी करके ऐसी बात हो जाती है। गौमुख से निकलती है, गौमुख से गंगा निकली, वो तो उसका उद्गम बताया। तो जब मैदानी इलाके में आती है तो मगरमच्छ पर सवार हो जाती है, सवारी कर लेती है, अपने कंट्रोल में चलाती है मगरमच्छ को। है गंगा गंगा निकली है अंत में, अभी उत्तर भारत से निकली है क्या? बाबा पूरे 18 साल के हम लोग वानिया जो क्लियर नहीं होंगे क्या? हैं? पूरे 18 साल की जो वानिया चली, हाँ, मतलब वो वानिया सब क्लियर पहले मिले तब तो क्लियर हो। लेकिन अभी तो सब पार्ट भी खुलते जा रहा है। जब हफ्ते 2 में से भी 2 पार्ट खुल गए तो मतलब वानी का 5 साल के वानी 4-5 साल की वानी सब क्लियर होगी ना। बाकी तो वानी जब टाइम आएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। तुमको तो आखिरी माल मिल गया ना, तुम्हें क्या चिंता? तुमको आखिरी 5 सालों में जो मुरलियाँ चली हैं उनका निचोड़ मिल गया। और अभी तो वो भी बात है ना, मुरली में तो ये भी बोला ना कि कराची में जो बस्ते में दफन करके रखी है उनको भी क्लियर करना है, तो उसमें और क्या ज्ञान होगा? तो कोशिश करो निकाल के ले आओ। महाभारत में जो करना बताया है, करना हाँ, का भाई बताया, उसके बारे में बाबा ने
उसके बारे में कुछ पता नहीं है। बता तो दिया कौरव संप्रदाय। हाँ, लेकिन वो पांडव का भाई था ना। पांडव भाई था, लेकिन एक बाप से पैदा हुआ थोड़ा ही था। कौरव का साथ दिया ना। हाँ, कौरव इसीलिए साथ दिया, लेकिन था पांडव का भाई। जो सूर्य से जो पैदाइश होती है, भगवान आते हैं तो सबसे पहले ज्ञान किसको देते हैं? सूर्य को। तो सूर्य से जो पहली पैदाइश होती है वो असुरों की होती है या देवताओं की होती है? असुरों की पहली पैदाइश होती है। मतलब विदेशी धर्मों में जो है पहला सबसे बड़ा उसका होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अष्टदेव जो है बाबा, हाँ, वो 8 दिशाओं से निकलती है। हाँ जी, 8 दिशाओं से निकलते हैं। हाँ। तो अव्यक्त वाणी में बाप दादा जो उच्चार थे वाक्य वही कहते हैं कि चारों ओर के बच्चे। हाँ, चारों ओर के क्यों बोलते हैं? चार दिशाएं हैं और उनके 4 ईशान कौन है, इसलिए 8 दिशाएं हो जाती है। जो 4 दिशाएं हैं ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उनके कोने भी तो हैं। तो कोने को नहीं गिनते क्या? कोने को गिनते क्यों नहीं है, लेकिन बाबा बोलते हैं 4 मुख्य धर्म बोलते हैं, तो 4 उनके सहयोगी तो है ही है। यहाँ पे जब 4 दिशाएं हैं, 4 उनकी सहयोगी दिशाएं भी हैं। तो 4 मुख्य दिशाओं के बारे में वो 4 मुख्य दिशाएं हैं और 4 उनके कोण भी है। दो अष्टदेव प्रत्यक्ष हुए। उसके अंदर मामा ने बोला माता पिता, तो योगिनी बहन को माता बताया। तो ऐसे तो हमारी बड़ी मम्मी छोटी मम्मी दो ही है। हाँ जी, आपको अभी पहचान नहीं है, नहीं है ना पहचान? इसको पहचान नहीं है वो उस लिस्ट में नहीं होगा। जिसको पहचान है तो जरूर उस लिस्ट में होगा। अभी कौन से वंश का फाउंडेशन पड़ रहा है? सूर्य वंश का फाउंडेशन पड़ रहा है। और ये कोई हद के बच्चे तो है नहीं। हद के बच्चे हैं या बेहद के? बेहद के बच्चे हैं, कोई छोटे तो है नहीं। तो जो बेहद के बच्चे हैं उनकी बुद्धि में तो आ जाना चाहिए कि सूर्यवंश है तो सूर्यवंशी के कोई अम्मा बाप भी होंगे। सूर्यवंश की अम्मा और सूर्यवंश के बाप, चलो बाप तो सबका एक हो सकता है, लेकिन सूर्यवंशी की अम्मा तो चंद्रवंश से आएगी क्या या इस्लाम वंश से आएगी? कहाँ से आएगी? सूर्यवंश से ही आनी चाहिए। आपकी बुद्धि में नहीं बैठा, जल्दी जल्दी बैठा लो। हाँ, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। सागर मंथन के समय जो सर्प जन्म में लाया गया, सागर मंथन के समय वासु की सर्प लाया गया। वासु की सर्प, हाँ जी। वासु की सर्प कौन? वसु कौन है? राजा वसु, वसुराज। वसु कहते हैं धन संपत्ति का स्वामी। कौन है? नहीं, बाप कैसे? संपत्ति का स्वामी। वो स्वामी है। पिछले जन्म में था? पिछले जन्म में सारी सृष्टि का बाप था या नहीं था? उससे पहले जन्म में था या नहीं था? था। तो वो वसु है। पूर्व जन्मों में, द्वापर युग से कलयुग के अंत तक के जन्म 63 जन्मों में उसको वसु कहें। कौन है वसु? अरे धन संपत्ति का स्वामी कौन है? नहीं, वो तो कुबेर स्थूल रूप में बता दिया, लेकिन वास्तव में कौन है? शिव बाप। शिव बाप जो है वो धन संपत्ति का स्वामी है, प्रजापिता नहीं है। असली वसु कौन है? असली वसु राजा है, वो शिव बाप है। और उसका बच्चा हुआ वासुकी। जैसे ब्रह्मा से ब्राह्मण
ब्राह्मण, विष्णु से वैष्णव, शिव से शैव, एक मात्रा बढ़ती है फॉलोअर के अर्थ में। ऐसे ही वसु से वासुकी नाग, तो बच्चा हुआ क्या? हाँ, उसकी खींचतान मची होगी। असल अपने तरफ खींचते हैं पूछ मुंह की तरफ, मुंह पकड़ के। ऐसा की बोला? ऐसा बोला मुरली में ऐसा बोला ना, इस तारीख की मुरली में ऐसे बोला। ये बात ऐसे बोली तो ऐसे क्यों, वैसे क्यों? वो मुंह पकड़ते हैं। अब देवताएं जो बोला तो अच्छा बोला, जैसे बताओगे वैसे चलेंगे, हमें पीछे पीछे चलना ही तो है। और इसके लिए शास्त्रों में देवताओं को कमजोर बताया है और असुरों को बलशाली बताया है। हाँ, पावरफुल है ना, सब तो बाप का भी मुंह पकड़ लेते हैं। मुंह बंद करो, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। और बाबा 2018 में जो है 2018 में हाँ 18 में जब कृष्ण का जन्म होगा, हाँ तो नारायण तो संपन्न रूप में होगा। हाँ जी, तो उस समय तो शिव तो उसमें प्रवेश होने की बात यही है। चलो ठीक है, पता भी तो नहीं चलेगा कब प्रवेश है कब नहीं चले, कब प्रवेश है। हाँ संपन्न है तो प्रवेश होने की तो बात है। हाँ तो 2025 तक संगम में बोला है। हाँ, तो ये बात थोड़ा क्यों अलग अलग है? सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ रहेगा उस समय? कहाँ रहेगा? जो बाप समान बना दिया, फिर कहाँ रहेगा न रहेगा सवाल ही कहाँ पैदा होता है। लेकिन वो जाने के बाद तो संगम ही खत्म हो गया ना। उसका क्या जाना क्या आना अभी तुम्हें पता चलता है? या अभी पता नहीं चलता है तो तब का पता कहाँ से चलेगा? लेकिन फिर संगम तो जैसे वो बुद्धि चलाने की बात है ना, सिर्फ पता तो ना अभी चलता है, न यज्ञ के आज में पता चलता था, न 76 में पता चला, और न अंत में भी पता नहीं चलेगा कब आया कब चला गया। अभी भी तुमको डायरेक्शन क्या है, क्या समझो? लेकिन नहीं समझते। सन 18 तक इंतजार करेंगे। तो ये प्रश्न की विचार बेकार हो गई, ज्ञान की सब ये प्रश्न बेकार हो गया ना, लेकिन चलता है। और बाबा एक वार्तालाप में कहा है कि सात्विक स्टेज में हाँ जगदम्बा चैतन्य बुद्धि होती है हाँ और तामसिक स्टेज में जड़ बुद्धि बनती है। हाँ जी लेकिन माया जो है सात्विक स्टेज और तामसिक स्टेज दोनों में जड़ बुद्धि होती है। हाँ, सात्विक स्टेज में जड़ बुद्धि होती है। हाँ बाबा, वार्तालाप में कहा था। ये कोई बात नहीं, हर चीज की 4 अवस्थाएं होती है, माया की भी 4 अवस्थाएं हैं। तो जड़ बुद्धि की भी 4 अवस्थाएं होगी ना? जड़त्वमयी जो बुद्धि है उसकी भी 4 अवस्थाएं हैं, धरणी की भी 4 अवस्थाएं हैं, प्रकृति की भी 4 अवस्थाएं हैं। सत्युग के आदि में सतो प्रधान, कलयुग के अंत में तमो प्रधान, माया भी द्वापर के आदि में सतो प्रधान और कलयुग के अंत में तमो प्रधान। माना सात्विक स्टेज में माया हाँ, बाप की सहयोगी होती है, बाप की सहयोगी नहीं होती है। सात्विक स्टेज में भी कुछ न कुछ विरोधी होती है। मतलब जड़ बुद्धि हो गई ना बाबा? है ही जड़ बुद्धि। मतलब सात्विक स्टेज में भी जड़ बुद्धि होगी। उतनी जड़ बुद्धि नहीं है जितनी 5 तत्वों की आधार जो प्रतिनिधित्व करने वाली शक्ति है प्रकृति, उतनी जड़ बुद्धि नहीं है। इसलिए अंत में माया जो है प्रकृति के 5 मुखों को भी अपने कंट्रोल में कर लेती है। रावण जो है, माया रावण प्रकृति के 5 तत्वों को, 5 देवताओं को अपनी पाटी से बांध करके रखता है, जैसे चाहता है वैसे चलाता है। जब सात्विक स्टेज में भी थोड़ी सी जड़ बुद्धि होती है, माया होती है ना बाबा? नहीं होती है। हाँ, तो फिर जब बाबा ने बताया कि माया बुद्धि से सबसे पहले सरेंडर होगी, हाँ। तो थोड़ी सी जड़ बुद्धि होती है, हाँ, तो फिर पूरा सरेंडर कैसा हो गया? पूरा सरेंडर होती है, इसलिए कि दुनिया के जो भी 5 विकार हैं वो भी सात्विक स्टेज पकड़ते हैं उस समय। सत्युग की आदि में नहीं, लेकिन जब सरेंडर होगी तभी तो सरेंडर होगी। तभी तो तामसिक होती है ना स्टेज बाबा? माया भी कोई आत्मा है ना। हाँ,
आत्मा है, जैसे प्रकृति भी कोई आत्मा है वैसे माया भी आत्मा है। लेकिन कंट्रोल कौन करता है और कंट्रोल होने वाली कौन है? करने वाली माया है। कंट्रोल करने वाली प्रकृति को भी कंट्रोल करने वाली माया है। तो प्रकृति के मुकाबले ज्यादा चैतन्यता है ना उसमें। लेकिन जब सरेंडर करती है बुद्धि तो थोड़ी सी जड़ तो रहती है ना माया की बुद्धि। देखो रावण है, उसके हाथ में भी 5 वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। जैसे ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र दिखाते हैं वैसे रावण के हाथ में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं। माना प्रकांड विद्वान है या उसे बुद्धू कहेंगे? विद्वान। अगर बुद्धू कहे तो सारे ही तो उसके चंबे में आ गए, सारे ही 33 करोड़ देवता हैं। लेकिन फिर भी जड़ बुद्धि कहेंगे ना बाबा उनको, विद्वान भले है। तो इतना जड़ बुद्धि कि सबको जड़ बुद्धि बना दिया, सबको मूर्ख बना दिया। तो उनके मुकाबले तो ज्यादा बुद्धिमान हुआ ना। उनके मुकाबले हो जाता है तो और किसको कहेगा? लेकिन फिर जो माया है वो माया में इतनी बुद्धि की ताकत है कि बाप का डायरेक्शन उसको मिला हुआ है कि हे बच्ची, जो मेरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको तुम खुद भटकाओ। तो बुद्धि का कमाल है ना उसका कि प्रजापिता जैसी आत्मा है उसको भी भटका लेती है। ऐसा कोई अहंकार न करे कि माया हमको नहीं गिरा सकती। ठीक? रुस्तम के साथ रुस्तम के लड़के। हाँ, रुस्तम, जो रुस्तम जितना ज्यादा रुस्तम बनेगा उसको रुस्तम होके गिराएगी। प्रजापिता की सर्वशक्तिमान है। प्रजापिता किसी मुरली में बताया सर्वशक्तिमान है? हाँ, शिव बाप आकर के उसे सर्वशक्तिमान का टाइटल प्रैक्टिकल में दिलाते हैं। ये प्रैक्टिकल जो टाइटल है वो खुद धारण नहीं करते। मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर माना प्रैक्टिकल, मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे को बनाते हैं। भगवान है सर्वशक्तिवान, लेकिन तुम बच्चे हो मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा एक होता है जैसे तुम बात नहीं समझ पाएंगे फिर उसका जवाब सही नहीं आएगा। हाँ, जैसे बाबा ने बोला जो पुरुषार्थ करते हैं हम, मतलब एक तो आत्मिक स्थिति में देखना है, मतलब अपने को खुद को आत्मा समझते दूसरे को आत्मिक रूप में देखना, और एक पुरुषार्थ है मनन चिंतन करना। माना ज्यादा मनन चिंतन में ही रहना है, बुद्धि को मनन चिंतन में लगाए रखना। तो दोनों अलग अलग है, तो श्रेष्ठ उनमें से कौन सा? दोनों अर्थ परस है, अलग अलग नहीं है। जितना हम बीज रूप स्टेज में टिकेंगे, क्या जितना बीज है वो बीज झाड़ से डिटैच हो जाएगा, बीज रूप स्टेज में टिक जाएगा, सूख जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, उतना वो वृक्ष को विस्तार में ले आएगा। कब लाएगा विस्तार में? जब उसमें नमी पानी पड़ेगा। क्या सिर्फ पानी ही नहीं, धरनी भी चाहिए। तो धरनी के संग और पानी के संग से और योग की अग्नि से वो बीज जो है विस्तार को पाता चला जाता है। छोटा सा बरगद का बीज और कितना बड़ा वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही ये विचार सागर मंथन की गति है। जितना अपने को बीज रूप स्टेज में टिकाएंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होने की प्रैक्टिस करेंगे, न चाहते हुए भी मनन चिंतन मंथन अपने आप चलेगा। विस्तार में जाना सहज होता है या सार में टिकना सहज होता है? सार में टिकना सहज होता है, विस्तार में जाना सहज, और सार में टिकने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो जिस बात के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है वही काम करना चाहिए। और कहते हो ना, पानी मांगने लगोगे
लेकिन ये खास है। हाँ जी, दूध कब है? दूध बहुत पिला दिया है ऊपर वाले ने। भाई है ना, हाँ, कल उन्होंने कुछ पूजा रखा था, वो बाहर से वो ब्राह्मणों को बुलाया था त्र्यंबकेश्वर से। हाँ। वो लोग काफी यानी अपने हाथ से खाना बनाते हैं, उन्होंने घर से नहीं खाया तो अपने उनके साथ में कोई बात आई थी तो उन्होंने खाना बना के उनको खिलाया बेटा, घर से नहीं खाया। और वो उन्होंने भी सात्विक राजनीति और सामाजिक तेज होती था, सात्विक तेज होती है ना ब्राह्मणों में भी। हाँ जी, तो वो लोग ने ऐसा, और वो लोग की यानी अपने हाथ से खाते हैं, बाहर से नहीं खाते हो। हाँ जी, वो वही पूछना चाहता हूँ कि हम लोग में भी ऐसे स्टेजेस होते हैं ना, काफी खाते होता उनकी। हाँ हाँ, लेकिन पकाते समय उनकी बुद्धि में ये थोड़ा ही होता है कि आत्मा क्या है, तो उनको तो वो ज्ञान ही नहीं होता। आत्मिक स्थिति क्या है, इसलिए उनके वाइब्रेशन देवान के ही रहते हैं। मैं बड़ा प्रकांड विद्वान हूँ, तो तुम उनको ज्ञान सुनाओगे, सुनेंगे तुम्हारी बात? हमारी बात को माना है उन्होंने। हाँ जी, सच्चाई को सुनना ही नहीं चाहते हो। हाँ, बाबा मुरली में जिक्र किया राजा सगर के 60,000 बच्चे थे, उन्हें कपिल मुनि ने श्राप दिया और वो भस्म हो गए। तो ये 60,000 का हिसाब कहाँ लगता है बाबा? क्योंकि बाबा ने कहा है कि 9 धर्म है, 9 धर्म को अगर 50,000 के एक का ग्रुप बना दिया जाए तो अगर मगर क्या है, तो 4.5 लाख। तो अगर मगर करें तो वो तो फिर अनुमान हो गया। अगर इसीलिए किया बाबा क्योंकि बाबा ने जिक्र 60,000 का किया है, हाँ, लेकिन 4.5 लाख का हिसाब 50,000 के रूप से होता है। तो ये 10,000 का जो 60,000 को संदेश मिला होगा और भस्म और जो संदेश मिला होगा और संदेश लेकर के उन्होंने एक्ट में लाया होगा, तो उनका गायन हो गया। पुत्र किसके पुत्र? सागर के पुत्र। और उन्होंने उतना पुरुषार्थ नहीं किया होगा, लेकिन कपिल मुनि उस समय तक और उन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया, उन 60,000 ने पुरुषार्थ किया। लेकिन बाबा ने मुरली में बोला तो अब हिसाब लगाओ कि यज्ञ में कब ऐसा टाइम हुआ कि 60,000 ने वो संदेश ले लिया, संदेश लेने के बाद पुरुषार्थ शुरू कर दिया, ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण जीवन में पवित्रता को 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन धारण कर लिया। वो ऐसा टाइम कब हुआ? उन सागर के बच्चे बन गए। आगे जोड़े सागर के बच्चे बने और कपिल मुनि के सामने पहुंच गए। किसलिए पहुंच गए? अश्व घोड़ा हाँ, उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया। क्या कि तुमने हमारा घोड़ा चोरी कर लिया। अब आत्मा रूपी घोड़े को कपिल मुनि ने चोरी कर लिया या माया रावण ने चोरी किया? नाम उनका लगा दिया तो उनको गुस्सा नहीं आएगा? गुस्सा आने पर बाबा ने कहा कि उन्होंने श्राप दिया है तो वो भस्म हो गए। बाबा ने बताया वो काम अग्नि में भस्म हो गए। काम आदमी में भस्म हो गए। श्राप कपिल मुनि के दिया और काम अग्नि में भस्म। हम क्या जो देवानी ऋषि मुनि होते हैं वो कैसा श्राप देंगे? निगेटिव देंगे या पॉजिटिव देंगे? निगेटिव दिया, भस्म हो गए। काम की इच्छा पर भस्म हो गए। अरे जो कपिल मुनि है, जिनके नाम पर कपिल नगरी बसाई गई है, वो कहाँ के होंगे? उनकी यादगार कहाँ है? कपिल में ही तो यादगार बनी हुई है। तो जहाँ यादगार बनी हुई है वहाँ भस्म हुए होंगे। और गंगा आने के बाद उनको उद्धार होता है। हाँ, जब गंगा आती है तो उद्धार होता है। अभी भस्म हो रहे हैं ना, जब तक काम अग्नि में भस्म होते नहीं। अभी पता ही नहीं चल रहा है?
गुफा ही बंद कर रहे आगे। बाबा बाबा सब प्रश्न हमको ही पूछने पड़ते, आपको कभी कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें तो प्रश्न पैदा नहीं होता है? बहुत से ऐसे हैं जिनको कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। यहाँ तो सभा में बहुत ऐसे बैठे होंगे जो ये अनुभव करते होंगे हमें कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता। बाबा का जो भी बात सामने आती है ज्ञान की, वो हमें सही ठीक ठीक ही लगती है। या तो प्रसन्नचित्त या तो प्रसन्नचित्त। अगर पूरा हल हो जाए, कोई प्रश्न न रहे और कोई के प्रश्न से प्रभावित भी न हो, तो आत्म की स्थिति में पक्का हो जाता है। दोनों बातें हैं, अपने अंदर भी प्रश्न पैदा न हो और फिर दूसरे का किया हुआ प्रश्न हमको प्रभावित भी न करे। ऐसा न हो दूसरा प्रश्न पैदा कर दे और हम उसकी प्रजा बन जाए। हाँ, रेगुलर और पंक्चुअल स्टूडेंट बने ना, वो भी अंदर से देखना है हम कितने रेगुलर स्टूडेंट हैं और कितने पंक्चुअल हैं। और चलो सब प्रसन्नचित्त हो गए। दुनिया में हर चीज की, हर व्यक्ति की, सारी दुनिया की 4 अवस्थाएं होती हैं। सतो प्रधान, सतो सामान्य और रजो प्रधान। तो जो सारी दुनिया का बीज है उसकी 4 अवस्थाएं होंगी या नहीं होंगी? उसकी भी 4 अवस्थाएं होती हैं। जब चौथी तमो प्रधान स्टेज होती है तो वो भी तामसी बन जाता है। ज्ञान भी सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो बनता है। भक्ति भी सतो प्रधान, सतो सामान्य और तमो प्रधान बनती है। तो संगम युग में प्रजापिता की आत्मा को जब सारे विश्व की कंट्रोलिंग पावर मिलती है तो अंत में वो भी तामसी बनता है। पहले निमित्त मात्र, जब सतो प्रधान सतो सामान्य तो निमित्त मात्र। सब कुछ कौन कर करा रहा है? करण करावनहार कौन है? शिव बाबा। फिर बाद में तमो प्रधान बनता है तो मैं का बकरा बन जाता है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाया जाता है तो बकरे का सिर लगाई दिया। प्रभुता पाहि काहि मद नाही। क्या? जब ऊंची कुर्सी मिल जाती है लंबे टाइम तक तो किसको अहंकार नहीं चढ़ता? जिसको देह है उसको देह का अहंकार जरूर चढ़ता है। इसलिए बोला है राम ही क्या बन जाता है? रावण बन जाता है। और जो भी ड्रामा में है सब कल्याणकारी है। क्या? क्यों कल्याणकारी है? कंस, कृष्ण को कंस और राम को रावण बनने
ये क्यों जरूरी है, क्यों कल्याणकारी है? क्योंकि ये सृष्टि की आदि वाली आत्माएं ईश्वरीय ज्ञान पा करके ये बहुत पावरफुल बन जाती है। ज्ञान तामसी बनता है। तामसी समय की जब शूटिंग होती है तो कृष्ण कंस बन जाता है, राम रावण बन जाता है। लेकिन अंतिम समय में दुनिया के बड़े से बड़े पापाचारी दुराचारी द्वापर युग में होते हैं, कलयुग के आदि में होते हैं, मध्य में होते हैं, या कलयुग के एकदम अंत में होते हैं। जब 5-7 रोज का आखिरी विनाश होगा, उस समय दुनिया में पापाचारियों दुराचारियों का बड़ा भारी तांडव नृत्य होगा। विकराल रूप धारण करेंगे, अति हो जाएगी। फिर उनका मुकाबला कौन करेगा? है? कोई नहीं, तो खत्म कैसे होंगे? है ये रौद्र रूप धारण करता है। इसलिए मुरली में भी बोला है, ज्यादा तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। अब वो चाहे एडवांस की दुनिया हो, चाहे आधारभूत ब्राह्मणों की बेसिक की दुनिया हो, और चाहे बाहर की 500-700 करोड़ की दुनिया हो, बच्चे जब कंट्रोल से पूरा ही बाहर हो जाएंगे, अति हो जाएगी, तो ये रौद्र रूप रुद्र ज्ञान यज्ञ में आखिरी आहुति किसकी डाली जाती है? पहले सब देवताओं की आहुति डालते रहेंगे नाम ले लेकर के। ब्रह्मा देवताय नमः स्वाहा, विष्णु देवताय नमः स्वाहा, जगदम्बाय स्वाहा। फिर अंत में क्या कहेंगे? अंत में शंकर जी की आखिरी आहुति सब इकट्ठा करेंगे, स्वाहा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वही निमित्त बना हुआ है साथ स्वाहा करने के लिए। और समझ में हाँ, सुप्रीम सोल तब तक बना ही रहेगा। आप तो कहते हैं जब आग लगकर पूरी होगी तो मैं क्या करूंगा यहाँ? मैं आता ही हूँ तुम्हारी राजधानी स्थापन करने के लिए, धर्म स्थापन करने के लिए। ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई, देवता धर्म की स्थापना हुई, देवता धर्म की राजधानी स्थापन हुई। धर्म पिताएं तो राजधानी स्थापन नहीं करते, राज्य स्थापन नहीं करते। कृष्ण का जन्म होगा तो राजधानी होगी या नहीं होगी? है? होगी। देवताओं की राजधानी तो होगी ना, तो राजधानी स्थापन हुई। शिव बाप आकर के कोई मुकर्रर रथ होता है उसको आप समान बना देता है, क्या करे करके करेगा? संगम युग है 100 साल का। ये नहीं कहा मैं 100 साल के लिए आता हूँ, क्या 100 साल के लिए आता हूँ ये नहीं कहा। क्या कहा? बहुत में बहुत करके संगम युग को
100 साल देना। और उसमें मतलब कि जब कृष्ण जन्म ले लेगा होगा, हैं? जब कृष्ण का जन्म होगा हाँ, तो उससे पहले सभी आत्माएं परमधाम चली जाएगी। तो जब जन्म होगा तब सब आत्माएं परमधाम कैसे चली जाएंगी? सब आत्माएं क्या शरीर छोड़ के जाती हैं तुरंत? पहले तो सूक्ष्म वतन में इकट्ठे होते हैं, कुछ बुद्धि योग से जाते हैं। जो बुद्धि योग से जाते हैं, जो बुद्धि योग से जाते हैं, वो नई दुनिया की सृजन की शुरुआत करते हैं। उनकी शरीर का विनाश नहीं होता। बाबा का जीवित चरित्र का पुस्तक में ब्रह्मा को 33 वर्ष और विष्णु को 33 वर्ष, हाँ जी, और शंकर को 33 वर्ष है वो लगा है दिखाया। हाँ जी, क्या अर्थ? क्यों 76 77 से लेकर के 33 साल जोड़ो। कहाँ से कब से कब? 76 77 से बाप की प्रत्यक्षता वर्ष संपूर्णता वर्ष नहीं बनाया गया, तो कितने वर्ष हुए? 2008 से है? 2008 से। हाँ है, हाँ जी, हाँ जी। 76 77 से लेकर के 2008 तक 33 साल पूरे हो जाते हैं। हाँ, और हाँ, कृष्ण का गायन बच्चे के रूप में है, जिस कृष्ण का गायन है, इस कृष्ण का गायन बच्चे के रूप में है। वो हाँ। तो एक्चुअल गायन जिस कृष्ण का वो तो संगम कृष्ण है, हाँ जी, लेकिन गायन तो हम बच्चे के रूप में दिखाते हैं कृष्ण का भक्ति मार्ग में। हाँ, तो बच्चा का मतलब क्या है? बच्चा बुद्धि। लेकिन वो तो संपूर्ण है, संगम वो? कृष्ण है। वो तो बच्चा बुद्धि नहीं है ना। अरे बच्चा नहीं है तो मक्खन ऐसे ही चुराता है दूसरों के यहाँ जाके। है? संपन्न होगा तो मक्खन चुराएगा क्या? हाँ, चोरी करेगा, माताओं को तंग करेगा। जो अपना सत्संगत है भाई, जो मिशन जो शुरू करते हैं क्राइस्ट से ही क्यों जोड़ते हैं? उससे पीछे उससे आगे वो क्रिश्चियंस का है तो क्राइस्ट से ही जोड़ेंगे ना। तेरी की जितने भी वही ठीक है, इससे वो हिंदुओं का थोड़ा ही है। अब हिंदुस्तान में जिस संबत को मान रहे हैं वो क्रिश्चियंस को ही तो फॉलो किया है। अपना तो किसी को पता भी नहीं है कि अभी कौन सा संबत चल रहा है, विक्रमादित्य संबत, किसी को पता है? हाँ जी, उन्हें अपने धर्म का ही पता नहीं, धर्म पिता का ही पता नहीं, तो संबत कहाँ से शुरुआत मानेंगे? हाँ, और जिस गीता के ऊपर कृष्ण का छाप है और वो चैतन्य गीता है, और जिस गीता के दिल पर कृष्ण की छाप है वो है चैतन्य बुद्धि वाली गीता, सात्विक बुद्धि वाली, पवित्र बुद्धि वाली। और जिस गीता के दिल पर कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की छाप है वो है तामसी बुद्धि वाली, अपवित्र बुद्धि हो गई। किसी की बातों से प्रभावित हो जाए तो उसे पवित्र बुद्धि कहेंगे या अपवित्र बुद्धि कहेंगे? अपवित्र बुद्धि कहेंगे। वो जड़त्व बुद्धि, वो चैतन्य बुद्धि, बुद्धि तो है लेकिन जड़ बुद्धि है। इसलिए बोला है मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान सकते। सारा जीवन मेरे साथ रहे
मेरे साथ खाया, मेरे साथ खेला, मेरे साथ बैठे, सब कुछ किया, और फिर मेरे को नहीं पहचान पाया, तो दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं। फिर भी बाप कहते हैं नैया ढोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और प्रधान जो बच्चे थे, प्रधान जो बच्चे थे, तब वो सामान्य हो गया, जो हो गया और समूह प्रधान हो गया, इसका कोई हिसाब है? 76-77 में जो ज्ञान में निकले एडवांस में, वो अभी सतो प्रधान है या तमो प्रधान है? विरोध कर रहे हैं या सपोजिशन कर रहे हैं? अपोजिशन कर रहे हैं। ऐसे ही जो जिस समय से निकलता है ज्ञान में, शुरुआत में सरेंडर बुद्धि होता है। शुरुआत में जो आत्माएं निकालेंगे वो भी बड़ी पावरफुल आत्माएं निकलती है भक्ति करने के तुरंत बाद। और जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है वैसे वैसे सतो प्रधान से सतो सामान्य से रजो और तमो बनते जाते हैं। टाइम नुदा हुआ है। कोई आत्मा द्वापर में उतरती है तब सतो प्रधान है, कोई आत्मा कलयुग के आदि में उतरती है तब सतो प्रधान है, कोई आत्मा सतयुग के आदि में उतरती है तब सतो प्रधान है।